ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अमर सुहाग की कहानी 12 महीने सुनी जाने वाली अखंड सौभाग्य की कहानी। पूजा करते समय इस कहानी को रोज सुनने से अमर सुहाग मिलता है। शिव पार्वती की यह कथा बड़ी ही अद्भुत है। चलिए आरंभ करते हैं अमर सुहाग की इस कहानी को। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों ही बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव व माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलातीं तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक बड़ा क्यों हो जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कल से तू दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडारे भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाकर घर चलाता था, परंतु 5वीं बेटी संतोषी वह बहुत ही समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियाँ लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम लाए हो। तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी पार्वती माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को महादेव ने जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव ही अखंड सौभाग्यवती रहेगी।
उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहेंगे। बोलिए अमर सुहाग की जय। जय जय महादेव। जय हो माता पार्वती। इस कथा को सुनने सुनाने और पढ़ने वाले सभी का सुहाग अखंड और अमर रखना। बोलिए शिव शक्ति की जय।